नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में अपनी विजिट है गांव दुर्जनपुर जो कि डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा में है। और यहाँ हमारी मुलाकात होगी एक प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर है, एक मॉडर्न थॉट के साथ। और प्रदीप जी काफ़ी चित परिचित चेहरे हैं, फेसबुक पर जो है काफ़ी नाम जिन्होंने कमाया हुआ है और एक फेसबुक पेज रनिंग कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय पशुपालक किसान संघ। तो आप भी जो है वहाँ विजिट करके जो पशुपालन से संबंधित जो जानकारी हैं वो भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। उनके डेयरी फार्म को हम आज कवर कर रहे हैं और एक शानदार पशुधन आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे। तो मेरी उम्मीद है कि मैं आज व्यूवर्स को बिल्कुल पूरी तरह से जो है संतुष्ट कर पाऊंगा। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलते हैं प्रदीप चौधरी सर से और जानते हैं इनके पशुधन की जो डिटेल है वो और इनके जो विचार हैं वो भी हम आज की वीडियो में शामिल करेंगे। तो प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी संगवान साहब। तो सर आपके पास जो ये शानदार पशुधन है तो पहले तो हम इसी से शुरुआत करेंगे कि इसकी कुछ डिटेल बताएं हमारे व्यूअर्स को कि जो है ये कितनी अच्छी इसकी डिटेल है। संगवान साहब, ये भैंस मैंने डालनवास गांव से वीरेंद्र मास्टर जी से खरीदी है जी। तीसरे ब्यात में है जी। और इस भैंस का पीक 23+ ये भैंस चली जी। FMDHS वाली जो वैक्सीन हुई, इस वैक्सीन के बाद दूध घट गई जी। अभी भैंस 20+ दूध पे है जी। जी। मौके के ऊपर जी। और गाभिन होने के लिए टोके भी भैंस ने करने स्टार्ट कर दिए हैं, शुरू कर दिए। 1 महीने से ऊपर ब्याही होगी है भैंस जी। जी। और इसके नीचे फीमेल कटड़ी है। फीमेल का। हाँ जी। तो प्रदीप जी इसके नीचे जो कटड़ी है उसके शायर की जानकारी भी आपके पास? उसके शायर की जानकारी मास्टर जी से मेरी बात नहीं हो पाई है जी। जी। लेकिन उन्होंने इतना, जिस दिन हमने भैंस खरीदी थी उतना उस दिन उन्होंने बताया था कि सीमन से है। सीमन कौन सा है, किसी प्राइवेट बुल का है या सरकारी है, ये जानकारी उनसे मैंने नहीं ली थी उस दिन। अभी कंफर्म नहीं हुई है। हाँ अभी कंफर्म नहीं है। सीमन से पैदा हुई है कटड़ी। जी। ये कंफर्म है बस। तो वैसे मैं व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि प्रदीप जी जो है मॉडर्न थॉट के हैं और एक प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर हैं और आने वाली जो पेडिग्री होती है इनके डेयरी फार्म पर पशुधन की उस पर जो है काफ़ी ध्यान रखते हैं और सांड का जो चुनाव करते वक्त जो है काफ़ी गहरी जानकारी उससे पहले जुटाते हैं, उसके बाद ही जो है अपने पशुओं के लिए जो है सांड का जो है चयन करते हैं। तो प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मर और मॉडर्न थॉट का नतीजे के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ आप एक एग्जाम्पल के तौर पर देख पाएंगे कि जो सर ने है 1987 से ही अपना नाम जो है इस पशुपालन में चमकाना शुरू कर दिया था, यानी कि काफ़ी सारे जो कंपटीशन वो अब तक लड़े हैं जिसकी बदौलत इनकी पशुओं ने जो है काफ़ी नाम और इनाम राशि जो इनको सम्मान के स्वरूप जो हो दिलाए हैं। तो यहाँ देख सकते हैं सर हमें दिखाएंगे वीडियो में सबसे पहला जो इन्होंने एक प्राइज़ इनको मिला था। तो आप यहाँ इससे पहले के भी 4-5 सर्टिफिकेट हैं वो अभी मौके पे मिल नहीं पाए जी। 1987 में स्टार्ट मेरे फादर ने की थी जी, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था जी। जी। और ये मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, दैनिक पंजाब केसरी 3/9/1998 जी। इसमें चौधरी बंसीलाल जी हैं, हरियाणा में उस समय मुख्यमंत्री थे जी। और हिसार जिले के कोतकुला गांव के अंदर ये कंपटीशन हुआ था जी। उस कंपटीशन में हमारी भैंस दूसरे स्थान के ऊपर रही थी मिल्क ब्यूटी में जी। उसका इनाम ये मेरे फादर साहब फोटो में आप देख सकते हैं जी। ये मेरे फादर साहब चौधरी बंसीलाल जी से इनाम ले रहे हैं जी। अगला दर्ज करेंगे जो सर इसके बारे में हमें कुछ जानकारी देंगे। ये हरियाणा राज्य पशुधन एवं कुक्कुट प्रदर्शनी भिवानी में लगी थी 20/11/2000 में जी। 20/11 और 21/11 2 दिन का ये प्रोग्राम था। उसमें ड्राई में हमारी भैंस तीसरे स्थान के ऊपर रही थी जी। और इसके बाद अगला आप यहाँ देख इसके बाद ये मुर्रा एसोसिएशन का जो सिंगवा में मेला लगा था 2018 फरवरी में जी। उसमें जो अपनी ताई लक्ष्मी भैंस जो मेरी थी जी वो तीसरे स्थान पे रही थी 22 किलो 826 ग्राम दूध दे करके जी। और इसके बाद अगला आप यहाँ देखें। इसके बाद ये देहरादून का ये अपना डीडा एक्सपो था जी। DDFA देहरादून के द्वारा जी। उसका ये सम्मान पत्र है जी। और इसके बाद ये पार्टिसिपेट किया था हमने जी। उसके बाद अगला ये देहरादून के मेले की एक जी उन्होंने मोमेंटो भेंट किया था जी। जी। उसके बाद में ये उत्तराखंड गवर्नमेंट का लगा था, उत्तराखंड सरकारी था वो, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन का था जी। जी। इसमें हमारी ये भैंस गई थी साक्षी जी। तो जिसको हमने वीडियो में कवर किया था तो उसके आप ये रिकॉर्ड देख सकते हैं। इसके बाद अगला सम्मान आप यहाँ देख सकते हैं, ये इसी का मोमेंटो है जी। और इसके बाद अगला सम्मान वाले का, उसके बाद ये महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में जो अपनी साक्षी झोटी जो फर्स्ट आई थी जी, ये उसका प्रमाण पत्र है जी।
और इसके बाद अगला ये सम्मान आप उसका देख सकते हैं। मोमेंटो है जी महापशुधन एक्सपो 2019। जी जी जी। इससे अगला आप यहाँ देख सकते हैं। ये मुर्रा एसोसिएशन का परसोड़ा गांव में जो मेला लगा था, वो मुर्रा एसोसिएशन ने ये मोमेंटो भेंट करके सम्मानित किया था। जी और अगला आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो मिल्क कंपटीशन था, फर्स्ट नेशनल मिल्क कंपटीशन एंड एग्री एक्सपो जुगलान गांव के अंदर जो सिर्फ दूध की प्रतियोगिता पशुओं की जी जी आयोजन और करवाई थी जिसका मैं यहाँ किसान ग्रुप और जुगलान गांव ने। जी और इसका मैं यहाँ जिक्र भी करना चाहूँगा कि प्रदीप जी का इसमें काफ़ी योगदान इसमें रहा है। और पहले ये मिल्क कंपटीशन रहा है, ओनली मिल्क कंपटीशन। और इसके बाद यहाँ देख सकते हैं CIRB में जो मिल्क रिकॉर्ड करवाया था अपनी बड़ी भैंस का, जी उसका ये प्रमाण पत्र है। जी इन दो प्रमाण पत्रों को छोड़ के ये हाल फिलहाल में इकट्ठे किए गए हैं। जी पहले के कुछ प्रमाण पत्र जो मेरे फादर के समय के हैं, जी वो अभी मौके पे हड़बड़ा के मिल नहीं पाए। जी जी। उनका संभव हुआ तो मैं फेसबुक पे या फिर आपको दोबारा वो फोटो सेंड करूंगा तब आप। इसके अलावा भी जो है सर के पास पशुधन है, उसको भी हम बारी बारी बाद में कवर करेंगे। तो अभी हम जो देख पा रहे हैं थर्ड लैक्टेशन में काफ़ी अच्छे डिटेल के साथ, काफ़ी अच्छी कदकाठी के साथ और अडर साइज आपको यहाँ देखने को मिल ही रहा होगा। आज जो है ये डोके भी जो है स्टार्ट कर चुकी है, तो आप देख सकते हैं अभी जो है दूध का टाइम बकाया है 1 से 1.5 घंटा, लेकिन जो डोके की वजह से तो आपको देखने को मिल सकता है कि जो थनों की बनावट है वो काफ़ी शानदार है। तो सर इसकी हम डाइट प्लान भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर जो व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि एक बफेलो के जो है 20 किलो या इससे ऊपर दूध हो पाना ही जो थोड़ा अजीब लगता है, तो वो मानते हैं कि कुछ अलग से उनको एक्स्ट्रा खिलाया जाता है तब जाके वो दूध बन पाता है। तो क्या इस प्रकार की कोई जानकारी आप हमें दें? बिल्कुल सांगवान साहब, इस बात को मैं फेसबुक के माध्यम से काफ़ी बार ये बात उठा चुका हूँ। आज मैं यूट्यूब के माध्यम से भी ये बात, जो हमारे हरियाणा से बाहर के जो जी फार्मर हैं, पशुपालक हैं, या फिर हरियाणा के जो नए उभरते पशुपालक हैं, उन लोगों के मन में एक वहम रहता है, कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में एक शंका रहती है कि ये अच्छा पशुपालक है या फिर इस पशुपालक को थोड़ी सी पशुओं की नॉलेज होगी है, तो ये पता नहीं डाइट में क्या खिला देते होंगे जिससे भैंसें इतना दूध बढ़ जाती हैं। जी जी जी। मैं उन सबको एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भैंस दूध वही बढ़ती है जिस भैंस के अंदर दूध बढ़ाने की कैपेसिटी होती है। जिस भैंस की कैपेसिटी अगर 14 किलो दूध की है, उससे आप 20 किलो दूध लेने के लिए आप उसको कुछ भी खिला दें, अमृत पिलाएं, तब भी वो 14 किलो दूध की रहेगी। हो सकता है अति डाइट अगर उसके अंदर बहुत ज्यादा और डाइट अगर जाएगी तो 14.5-15 कर जाएगी। जी जी। ये नहीं हो सकता कि 14 वाली 20 कर देगी। जी बिल्कुल, कि थोड़ा बहुत जो अंतर है 1% का जो हो सकता है, वो एक्स्ट्रा केयर का, एक्स्ट्रा केयर का है, लगातार साथ संभाल का है। जैसे गर्मी का मौसम इन दिनों में है, जी जी जी, आमतौर के ऊपर फार्मर ये करते हैं कि सुबह पानी पिला दिया, दोपहर में पानी पिला दिया, शाम को पानी पिला दिया। जी जी। जबकि हम अपने ऊपर लेकर के देखें तो इंसान को हर एक घंटे में पानी की आवश्यकता गर्मी के मौसम में महसूस होती है। जी। उसी प्रकार पशु को भी महसूस होती है। कई बार पशु पानी पीने में आनाकानी इसलिए करता है कि आदमी साथ में खड़ा रह के संकोची, पशु भी संकोची हो जाता है जी, इंसान की तरह। जी। बाल्टी पानी की पशु के सामने रख के थोड़ा सा पीछे हट जाए तो हो सकता है पानी 15 लीटर ना पिए, 2 लीटर जरूर पी लेगा, और वो 2 लीटर पानी उतना काम कर जाएगा जितना 15 लीटर पानी ने काम करना है। जी, जी। एक बार में 15 लीटर पानी पिया, अत्यधिक प्यासा होने के बाद उतना काम नहीं करेगा जितना बॉडी की जरूरत के अनुसार अगर 2 लीटर पानी भी पशु ने पी लिया, वो पानी ज्यादा काम करेगा। जी जी। ये ख्याल आमतौर पे फार्मर नहीं रखते, इसी कारण से कई बार अच्छी भैंस भी उनके वहां जाकर के पीक नहीं दिखा पाती। तो प्रदीप जी, आपने काफ़ी अच्छी अनुभव की जो बातें हमारे साथ शेयर की, और मेरा मकसद भी आप तक पहुंचने का यही था, क्योंकि मैं भी आजकल जो है जो सेल वाले पशु हैं या फिर जो अच्छे पशुधन उसको मैं कवर करता हूं, और फिर इस तरह के कमेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जैसे हमने यहाँ आज एक बफेलो की जो डिटेल है वो देखी है 20 kg, और कोई भाई साहब हैं बाहर से अपने हरियाणा से जिसकी मिट्टी भी अपने हरियाणा से थोड़ी अलग होती है, तो ये भी मैं एक फैक्टर मानता हूँ पशुधन के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। तो वो वहाँ जाके जैसे 20 लीटर वाली कभी 15 लीटर निकालती है, कभी 18 लीटर निकालती है, तो इस पर भी जो आप अपना एक बार अनुभव यदि शेयर करें तो। बिल्कुल, मैं इसके ऊपर भी जितने पशुपालक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने आपके चैनल के साथ जुड़े हैं, उन सभी के लिए एक बात और बताना चाहूँगा। कई बार पशु अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो वो पिछला अपना जो पुराना जो ओनर है जी, उनके साथ जो उनका अटैचमेंट है, कई बार उसको भूल नहीं पाता पशु जी।
जिस प्रकार से एक लड़की की शादी होने के बाद जब वो नए घर में प्रवेश करती तो तुरंत जाकर के उस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाती, उसी प्रकार पशु के साथ होता है। पशु भी कई बार एडजस्ट नहीं कर पाता और वो सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता, हमारे साथ भी जब कई बार हम पशु लेकर के आते हैं, जैसे मेरे पास मैं एक भैंस लेकर के आया सरदार शहर से, 24 किलो दूध हमने वहाँ तोला भैंस का, और दूध तोल करके लेके आए। मेरे यहाँ भैंस घट के दूध पे 16 किलो पे आ गई थी और धीरे धीरे जब हमने उसके ऊपर प्रयास किया तो वो भी 20 पे चली गई, हालांकि 24 पे नहीं पहुंच पाई। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, 24 किलो दूध वाली भैंस जब जाके 16 किलो करती है तो फार्मर जो खरीदने वाला, जो परचेज करने वाला है, नया ओनर है, उसका मन भी कहीं ना कहीं से टूट जाता है। वो थोड़ा सा हताश हो जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तेरे साथ गलत हो गया। और इस जो नेगेटिव सोच जब उसके दिमाग पे हावी होती है, उस टाइम फिर पशु की केयर और कम होती चली जाएगी, और जितनी केयर कम होगी पशु उतना डाउन जाता जाएगा, और उसके मन में सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि बेचने वाले ने मेरे को ठग लिया। जी। तो काफ़ी अच्छे आपने अनुभव हमारे साथ साझा किया है, और आपने उदाहरण भी आपके जो डेयरी फार्म पर हैं वो भी हमें बताने की कोशिश की। तो हमें एक बार वो लाइव दिखाएं भी कि आपके पास कौन सा पशु था और आप कहां से लेके आए थे जिसने इतना जो कम दूध आपके डेयरी फार्म पर किया। जी, सांगवान साहब वो भैंस है जी जो हमने सरदार शहर से खरीदी जी। ये तीसरे ब्यात में है जी। अभी तो जैसे इसका दूध निकाल लिया है जी। तो जस्ट अभी जो दूध हो इसका निकाला गया है, तो आप देख सकते हैं। तो सर इसकी कुछ डिटेल एक बार फिर आप कंफर्म करवाएं कि कौन सी ब्यात में थी, कितनी मिल्क कैपेसिटी मानकर आप इसको लेकर आए थे। हम इसको 26-27 किलो दूध तक जाएगी ये सोच करके हमने खरीदी थी। जिस दिन एक आम पशुपालक के यहाँ और राजस्थान के जो डाइट प्लान है, लगभग जो हरियाणा के जितने पशुपालक हैं, अच्छे पशुपालक, वो सब जानते हैं राजस्थान में डाइट कैसी होती है। जी। हमारी सोच ये थी कि हमारी डाइट पे आएगी और हमारी देख रेख में आएगी तो 26-27 किलो दूध क्रॉस करेगी भैंस, क्योंकि 24 किलो दूध नॉर्मल देख रेख के अंदर एकदम विदाउट किसी भी केयर के जी आमतौर के ऊपर एक गृहिणी सिर्फ उन्होंने इसलिए भैंस बांध रखी थी घर में कि दूध हो जाएगा जी। बच्चों को खाने पीने को दूध हो जाएगा, घी हो जाएगा, तो आप सोच से पशुपालन कर रहे थे जी। तो आप दूध तोल कर लेकर आए थे अपने? बिल्कुल, हमने 3 टाइम दूध तोला इसका 24 किलो, लेकिन राजस्थान के अंदर सरदार शहर पड़ जाता है और वहाँ के वातावरण को छोड़ के जब ये हरियाणा के वातावरण में आई जी, करीबन 220 किलोमीटर का सफर हो गया था। इसके साथ आप एक पशुधन और बता रहे थे कि आपने एक उदाहरण बताया था कि जैसे हमारे पास एक हम बफेलो लेके आए थे जिसको मतलब खाने पीने के साथ साथ मतलब उसको जो है कोई बुखार वगैरह की शिकायत भी हुई थी, जिसके कारण उसको रिजल्ट भी आपको थोड़े कम मिले, तो उसको भी आप एक बार वीडियो में कवर करवाएं। बिल्कुल जी। तो जैसे ये सांगवान साहब वो दूसरी भैंस है जी, ये हमने झज्जर डिस्ट्रिक्ट से खरीदी थी जी। झज्जर में सचिन भाई हैं, उनके वहाँ से हमने खरीदी थी, और इसका पिछले 2 ब्यात से लगातार इन्होंने HLDB में रिकॉर्ड करवा रखा है जी। तीसरे लैक्टेशन में है। पिछले ब्यात में इसने 22 किलो 630 ग्राम समथिंग 22,600 कुछ दूध तोला था HLDB में जी, और अब की ब्यात इसने 23.5 किलो दूध वहाँ तोला था HLDB के अंदर जी। उसके बाद हमने ये भैंस खरीदी थी, लेकिन हमारे यहाँ आकर के और HLDB की वो रिकॉर्डिंग तक हमने देखी है जी। उसके बाद हमारे पास आकर के भैंस दूध घट गई जी, क्योंकि वो माहौल हम नहीं दे पाई। अकेली भैंस थी जी, उस फार्मर के पास ये अकेली भैंस थी, अकेले माहौल में रहती थी, उनके वहाँ लेडीज काम करती थी, भैंस की केयर सारी की सारी एक महिला करती थी जी। वो माहौल इसको यहाँ नहीं मिल पाया। बहुत सारे पशुओं में आकर के इसने खाने पीने में जो जितना वहाँ खा पी रही थी जी, वो खाने पीने में इसने आनाकानी की। यहाँ कुछ हमारे यहाँ जो फीड है वो फीड चेंज हुई इसकी जी, वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल गेहूं के दलिए पे, बाजरे के दलिए के ऊपर, बिनोड़े के ऊपर पशु को रख रहे थे जी। हमने हमारी नज़र से हमारी जो फीड है वो सबसे बेस्ट फीड सोच करके हम खिलाते हैं जी। जबकि हमारी फीड को इसने नहीं माना, तो ये भी मेरे पास आकर के 21 किलो दूध पे टूट गई थी। अभी ये 4.5 पौने 5 महीने की ब्याई है, अभी भी 16 किलो दूध है भैंस में जी। तो व्यूअर्स देख सकते हैं। तो सर आपने बताया कि आप जो है अच्छा जो संतुलित दाना हो तैयार करते हैं, तो आपके डेयरी फार्म का जो दाना है वो भी आप एक बार दिखाएं। बिल्कुल सर, यहाँ देख सकते हैं सर के डेयरी फार्म पर जो दाना तैयार किया गया है तो वो आप देख सकते हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट जो क्या है वो हम सर से जानना चाहेंगे। तो सर इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें बिनोड़े की खड़ है जी, चने की चूरी है जी, और एक मिक्स फीड हम लोग बनवाते हैं। उसके अंदर बिनोड़ा है, मक्की है, चावल की DOC है, सोयाबीन की DOC है, बफर है, मीठा सोडा है जी, काफ़ी सारी चीज़ों का एक मिश्रण है जी। उसका मैं आपको एक फ़ोटो दे दूंगा जो हमने फीड तैयार करो, टोहाना से वो फीड मिलती है जी। हाँ, तो उसकी जो डिटेल है वो वीडियो में बिल्कुल वो वीडियो में आप लगा देना। ये फीड हम डालते हैं। इसके अलावा जैसे गर्मी का सीज़न अभी है, तो गर्मी के सीज़न में गुड़ देना पशु के लिए थोड़ा सा ज़्यादा
गर्म हो जाता है जी, हाँ अच्छा नहीं होता। तो अभी गुड़ जैसे हम नहीं डालते हैं जी जी, मीठे के तौर पे नहीं तो हम पीक पे भैंस को जब लेकर के जाते हैं जी, तब 1 किलो गुड़ प्रतिदिन हम भैंस को खिलाते हैं। जी जी। तो आपने कभी कैलकुलेशन किया हो तो ये किस रेट पे जो हो 1 केजी तैयार हो जाता है या 100 केजी तैयार हो जाता है? ये 1 किलो करीबन 26 रुपये किलो ये फीड पड़ता है जी। आप जो फीड हम खिला रहे हैं 26 रुपये किलो प्रति किलो पड़ता है। जी जी। और प्रत्येक भैंस को 7.5 से 9 किलो दूध 9 किलो फीड तक दोनों टाइम का। जी जी। 4.5 किलो लगभग प्रत्येक भैंस को ये फीड हम खिलाते हैं। जी जी। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने हमें, जो है काफ़ी समस्याओं से अवगत करवाया, उनके सॉल्यूशन भी आपने हमें आज की वीडियो में बताए, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ साथ आपने जो एक पशुधन कवर किया था सबसे पहले, जो कि काफ़ी शानदार है, उसको भी आप एक बार वीडियो में चला के दिखाएं। बिल्कुल। तो यहाँ देखिए मिल्क एंड ब्यूटी लाइन की काफ़ी शानदार मुर्रा बफेलो, जिसको हम कहेंगे हैवी मिल्कर बफेलो कहेंगे। सींगों की बनावट है और जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ अडर का जो साइज है, पूंछ का कलर है, आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार। तो थनों की बनावट आप देख सकते हैं, काफ़ी शानदार गैप हम इसको कहेंगे। थनों का जो चारों का है एक नाप तोल के हिसाब से जो है काफ़ी शानदार। बॉडी स्ट्रक्चर आप देखिए, सींगों की बनावट आप देखें, मिल्क कैपेसिटी सर ने हमें बताई है काफ़ी शानदार है। तो देख सकते हैं हैवी मिल्कर बफेलो जिसको हम बोल सकते हैं। तो प्रदीप सर के डेयरी फार्म पर एक अच्छा पशुधन जो कि मैं आपको आज की वीडियो में दिखा पाया, और मेरे को उम्मीद है कि जो व्यूअर्स है आज की वीडियो को पसंद करेंगे। जो इतनी डिटेल जो है जो बताई गई हैं, वो मानता हूँ कि आपके लिए जो है काफ़ी काम आने वाली बातें हैं, जो कि यदि आप डेयरी फार्म पर पशुधन रखते हैं, दूध का काम करते हैं, तो आपके लिए जो है काफ़ी अच्छी जानकारी प्रदीप सर ने दी। तो हम प्रदीप सर का बार बार आभार व्यक्त करेंगे, इनका धन्यवाद करेंगे। सांगवान साहब, लास्ट में एक बात मैं अपनी तरफ से और बोलना चाहूँगा। आजकल YouTube के ऊपर, विशेष तौर के ऊपर व्यापारी किस्म के काफ़ी सारे लोग YouTube पे आ गए हैं। जी जी। और मैं बहुत सारी वीडियो देखता हूँ और कमेंट्स भी मैं काफ़ी सारे करता हूँ, खास करके फेसबुक के ऊपर अगर कोई उस वीडियो को साझा करता है जी जी, तो मैं काफ़ी सारे उन लोगों को लगता है कि मैं बड़ा नेगेटिव आदमी हूँ या फिर उन लोगों से कोई ईर्ष्या रखता हूँ, तभी मैं वो कमेंट कर रहा हूँ। मैं देखता हूं कि आजकल 70% जो वीडियो आती हैं उसके अंदर भैंस 24-25 लीटर दूध प्लस की भैंसें बताते हैं जी, जबकि अगर कांटा लेकर के हम दूध तोलने जाएं जी तो दूध उतना कभी मिलता नहीं है जी। बहुत सारे लोग मेरे पास भी फोन करते हैं कि आपके मतलब की भैंस है, हमें बेचनी है जी, 24 लीटर 25 लीटर दूध तैयार है, लेकिन जब हम कांटा लेकर के या फिर 1 लीटर का जो डिब्बा है वो लेकर के हम लोग जाते हैं जी, तो वहाँ जब मैं उनको काफ़ी बार बोलता हूँ कि हमारा डिब्बा बड़ा है जी, इसलिए कि अगला जो अपनी बात है उस बात पे खरा हो जाए जी जी जी। मैं कहता हूँ उनको कि 20 लीटर दूध भी बहुत हो जाता है, 5वां डिब्बा जो है बाल्टी की तली में लगता है जाकर के जी 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 जी, और 7वां डिब्बा भरने के लिए बाल्टी टेढ़ी करनी पड़ जाती है। तो आपने काफ़ी अच्छा विषय बताया, इस पे मैं भी आपके अलग से विचार चाहूँगा कि काफ़ी ऐसे जो पशुपालक हैं जो वीडियो बनवाते हैं, तो हम भी उसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका पशुधन है, उन जो डिटेल बतानी उनको बतानी होती है। तो यदि कोई भविष्य में मैं कोई वीडियो बनाता हूँ या फिर मेरी वीडियो देखकर कोई पशुपालक भाई पशु खरीदना चाहता है, तो जैसे आपने बताया कि इस प्रकार की समस्या हो सकती है, 20 प्लस से ऊपर की बता दी और जब उसको 20 भी नहीं मिल पाता, तो कौन सी ऐसी बात पे ध्यान रखा जाए, या फिर उनसे जो पशु खरीदने के लिए वहाँ तक पहुँचते हैं काफ़ी डिस्टेंस दूर करके, तो उससे पहले कौन सी बात हम ध्यान रखें ताकि हम एक्स्ट्रा जो टाइम वेस्ट होता है उस पर हम फोकस कर पाएँ, उससे जो टाइम वेस्ट बचा पाएँ। सांगवान साहब, अनुभवी आदमी तो भैंस को देख करके ये भांप लेते हैं कि ये इतना दूध देने की कैपेसिटी इस भैंस के अंदर है जी। नए लोगों के लिए सिर्फ एक ही सलाह है, कम से कम 2 टाइम की मिल्किंग आप लोग भैंस की जरूर करें जी, खरीदने से पहले जी। नहीं तो कई बार बड़ा ऑर्डर देख करके भैंस हम खरीद लेते हैं, लेकिन बड़ा ऑर्डर में दूध कम मिलता है कई बार जी जी। मैंने ऐसे काफी सारे केसेस देखे हैं जी। एक बहुत बड़े ऑर्डर की भैंस का एग्जांपल हमारे पास है, बाड़समंद गांव के अंदर एक भैंस थी, उससे बड़ा ऑर्डर मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा है जी, लेकिन दूध उसमें 11 ही किलो था जी जी जी। तो ये आप बात नोट कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से भी एक छोटी सी लाइन इसमें ऐड करना चाहूँगा, कोई भाई किसान भाई जो है पशु खरीदना चाहता है वीडियो को देख के, तो वहाँ आप पहुँचने से पहले मालिक से
आप कांटेक्ट करें, अपने लेवल पर कंठस्थ उनको सवाल जवाब इस पर कन्फर्म करें कि जो बताई गई डिटेल है वो सही है या नहीं है। यदि मान लिया वो गलत बता रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप वो पहले ही उससे कन्फर्म कर लें ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और पशु को सेल करने वाले का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो प्रदीप जी, आपने बहुत सारी जानकारी हमें आज की वीडियो में दी, तो उम्मीद है दर्शक भी आज की वीडियो को पसंद करेंगे। हम आपका भी जो है तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जानकारी दी। थैंक यू। धन्यवाद जी।